सभी दोस्तों राम राम। आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम करते हैं नेक्स्ट क्लास के हमारे प्रश्न। तो आज की क्लास का पहला प्रश्न है भाई, प्लेटी जो एलिम्थेन्स है भाई उसमें देग हुआ कहाँ पे होती है। तो प्लेटी एलिम्थेन्स में देग हुआ कहाँ पे होती है, उपस्थित होगी या कभी कभी भाई आपकी अनुपस्थित भी हो जाएगी, या कभी कभी आपकी उपस्थित हो जाएगी, या आपकी अनुपस्थित रहेगी। तो सही जवाब क्या बनेगा, आपकी अनुपस्थित रहेगी भाई, ठीक है ना। तो डी इसमें राइट आंसर भाई, अब्सेंट, ठीक है ना। तो अगला प्रश्न देखो फिर गाबरू, सूंड वाले कर्मी भाई, ठीक है। दोबारा देखो प्रश्न को, सूंड वाले कर्मी किसकी विशेषता भाई, सूंड वाले कर्मी किसकी विशेषता है, किसकी विशेषता भाई, अर्मी कार्टेटा की। किसकी भाई, अर्मी कार्टेटा सूंड वाले कर्मी की विशेषता है। समझ गए। 50% करवाऊँ भाई डेली, ठीक है ना। तो लाइव आने की कोशिश भी कर रहे थे 11 बजे, लेकिन वही ठीक है ना, लाइव में थोड़ी दिक्कत आएगी, फिर कभी सेट करांगे, ठीक है ना। टाइम टेबल भी अच्छा सा बना के फिर आप रेगुलर जो भी हमारी बची हुई साइंस और कंप्यूटर की क्लासें हैं तो आपके बीच में लाइव के माध्यम से देंगे, वरना आपको रिकॉर्डेड तो मिलेंगे भाई, ठीक है ना। एक दिन भी क्लास मिस नहीं होगी, एक दिन आपकी कंप्यूटर की, एक दिन साइंस की। कंटिन्यू तैयारी करते रहो बस। अगला प्रश्न देखो गाबरू, अगला प्रश्न भाई, काकरोच का बही कंकाल बना होता है भाई, काकरोच का बही कंकाल किस चीज का बना होता है पता है, काइटिन का भाई। किसका, काइटिन का बना हुआ है भाई, ठीक है ना, काइटिन का बना होता है। ले भाई अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न पूछता भाई, मछलियों के हृदय में कक्ष होते हैं कितने, 2 कक्षों हैं, कितने कक्षों हैं, 2 कक्षों हैं भाई मछलियों के हृदय में, ठीक है। बोलियो ना, काकरोच में जो निषेचन है वो कैसे होता है पता है, कोकरोच में निषेचन कैसे होता है, ठीक है भाई, बाहरी से या आंतरिक से, या इनमें से कोई नहीं, या दोनों तरीके से होता है काकरोच में निषेचन। तो आंतरिक तरीके से भाई, इंटरनल तरीके से होता है, ठीक है ना। अगला प्रश्न लगाओ कंप्यूटर जी फटाफट स्क्रीन पे। अगला प्रश्न क्या कहता है, अगला प्रश्न हमें बतलाता भाई, कौन सा भाग हाथी के गंजदत्त के रूप में बदलता है, कौन सा भाग हाथी के गंजदत्त के रूप में बदलता है, ये प्रश्न है। तो दूसरा कर्तक क्या हो जाएगा भाई आपका, हाथी का जो गंजदत्त है उसके रूप में बदलेगा, ठीक है, दूसरा कर्तंक, ठीक है। राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, तिल चट्टे के खून का रंग बताओ भाई, जो मानो का रंग का, ठीक है, मानो का जो खून का रंग है वो कैसा है, लाल। समझ गए भाई, लाल ब्लड है ना, रेड ब्लड। तो भाई तिल चट्टे के खून का रंग कैसा है, सफेद है, ठीक है ना, सफेद होता है भाई, देख लो तो हमें। किसकी कमी होगी फिर इसमें भाई, किसकी कमी होगी, आपकी हीमोग्लोबिन की कमी होगी, ठीक है ना। और मानव का रंग में सबसे ज्यादा हीमोग्लोबिन पाया जाए, ठीक, इसलिए उसका क्या रंग है भाई, लाल रंग होता है, ठीक है। आयरन की प्रचुर मात्रा होती है। अगला प्रश्न, जानवर सृष्टि से संबंध रखता है भाई, जानवर, जानवर रखेगा मेरे भाई प्राणी सृष्टि से, किस तय, प्राणी सृष्टि तय, ठीक है। आवाज ओके आ रही होगी कि मैं दिक्कत परेशानी तो नहीं। पक्षियों के आगे के पैर किस में संशोधित होते हैं भाई, यार पक्षियों के आगे के पैर पंख में, समझ गए, पंख फैलाते हैं पक्षी, ठीक है ना। तुम भी ऐसे ही पंख फैलाओगे एक बार नौकरी लग जाओ, ठीक है ना। डिप्टी रेंजर में प्रश्न पूछा गया भाई, डिप्टी रेंजर। एक मेंढक के दिल में कक्ष कितने होते हैं पता है, एक मेंढक के दिल में कक्ष की बात आती है तो कक्ष बना लेता है भाई मेंढक अपने दिल में, ठीक है ना। देख लो भाई कितने हो जाएंगे ये, 3, हाँ 3 भाई। तो मेंढक में आरसीबी भाई, आरसीबी होते हैं, बताओ मेंढक में आरसीबी किस में मिलेगी आपको, आरसीबी केंद्रक में, ठीक है ना, किस में मिलेगी, केंद्रक में भाई, आरसीबी मेंढक में केंद्रक में मिलेगी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर भाई रक्त युक्त जानवर है, बताओ कौन सा जानवर रक्त युक्त जानवर है, ठीक है ना। ऐसा भी जानवर है उसी का जो रक्त युक्त है भाई, ठीक है ना, उसी का भाई बंदर। समझ गए, मन की क्या है, रक्त युक्त जानवर है भाई, ठीक है। ऐसा जानवर जिसके शरीर का तापमान आसपास के तापमान के साथ नहीं बदलता, गर्म रक्त वाले जानवर जो जानवरों की श्रेणी में आता है। इसमें पक्षी एवं स्तनधारी शामिल होते हैं। दिए गए विकल्प में बंदर गर्म रक्त,
ठीक है, वर्ग जानवरों की श्रेणी में आता है भाई, गर्म खून का बंदर। अगला प्रश्न, किस अंग के माध्यम से मछली सांस लेती है? भाई मछली सांस लेगी किसके माध्यम से? गलफड़ों के माध्यम से। किसके माध्यम से? गलफड़ों के माध्यम से। देख लो कितना फटाफट लग रहा हूँ करवाण, ठीक है ना। 50% करवाऊंगा भाई, पीडीएफ लेना चाहो तो ले सकते हो, ठीक है। तो गलफड़ों की सहायता से भाई क्या है, मछली पानी से ऑक्सीजन को क्या करेगी भाई, अलग करेगी, ठीक है ना, छांटेगी भाई उसको। तो अगला प्रश्न आ गया टेम्परेचर वाला। देखो भाई टेम्परेचर किस पे पूछ रहा है, क्या है, इंजाइम जो उत्प्रेरित अभिक्रिया के लिए उपयुक्त होता है उसमें मानव का तापमान कितना रहेगा? तो कितना कितना रहेगा भाई, 310 केल्विन। कितना? 310 केल्विन, ठीक है, ये आप देख सकते हो। अगला प्रश्न है, कोशिकांग जो प्रोटीन्स या जो प्रोटीन को क्या करेगा भाई, संश्लेषण में शामिल करेगा, तो बताओ। यानी राइबोसोम्स में करेगा भाई, किस में? ठीक है, राइबोसोम्स में। और राइबोसोम्स की खोज पूछने लायक जे किसने करे भाई? जीन वैज्ञानिक, ठीक है, जीन वैज्ञानिक जॉर्ज ठीक है, पेलॉन्डे ने भाई 1955 में करी। किसने? जॉर्ज पेलांडे ने भाई, ठीक है, पेलांडे ने। कर लोगे, राइबोसोम की खोज 1955 में, ठीक है, जीन वैज्ञानिक जॉर्ज पेलांडे ने 1955 में करी। पेलांडे साहब, ठीक है, गजब का आदमी था भाई पेलांडे भी। पेलोंडे, पेलांडे, कुछ भी से नाम से इनके पूछो ना। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन स्टेरॉइड है भाई? कौन सा हार्मोन स्टेरॉइड लगता है आपको? एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन भाई मानव में पाया जाता है, ठीक है, या फिर नर में पाया जाता है भाई, ठीक है, नर या नर तो मानव ही हो गया, ठीक है ना। नर में पाया जाएगा या मादा में पाया जाएगा, ठीक है, ऐसे प्रश्न होते ही हैं, नर में या मादा में, ठीक है ना। आप लोग नर हो या मादा, ठीक है ना, दोनों देखने वाले वीडियो हो गए मेरी, ठीक है भाई। एस्ट्रोजन, ठीक है ना, एस्ट्रोजन तो क्या है? एस्ट्रोजन एक मादा लिंगिंग हार्मोन है भाई, ठीक है, एस्ट्रोजन भाई एक मादा का है, ठीक है ना। ये दोबारा तो देखो भाई, ठीक है ना, इसमें क्या कुछ बता रखा है, ये तो मादा का है भाई, ठीक है ना। मैं यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ, जो पॉइंट मैंने बताया, ठीक है, उसमें भाई मिस्टेक मैंने आपको क्या बता दिया भाई, जो आपका एस्ट्रोजन है ना, वो क्या है भाई, आपका नर का नहीं है बल्कि मादा का लिंगिंग हार्मोन है, ठीक है। और भाई वो होता है टेस्ट्रोजन, रो छोरे हो, वो आ गया मेरे ध्यान में, टेस्ट्रोजन हुआ है, ठीक है, नर का। तो नर का कौन सा होया करे? टेस्ट्रोजन। और यू एस्ट्रोजन हुआ है मादा का, ठीक है ना। क्लियर कर लो, इस पॉइंट ने मेरे दिमाग में आ गया। टेस्ट्रोजन तो भाई आपका नर का होता है, एस्ट्रोजन आपका, समझ गए? बस समझ जाओ फिर। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न ला दो कंप्यूटर जी फटाफट। अंतिम पूर्ण रूप से क्रम ज्ञात किया गया मानव गुण सूत्र होता है गुण सूत्र नंबर 1, ठीक है ना। 24 गुणसूत्र और 22 ऑटोसोम्स एक्स और वाई के बीच अनुक्रमित होने वाला अंतिम मानव क्या रहेगा भाई? गुणसूत्र रहेगा। अगला प्रश्न, उस दरो उत्तक का नाम बताओ जो रक्त के समान है परंतु रंगहीन है और उसमें प्रोटीन की कमी है, तो उसका नाम क्या? ठीक है ना, के नाम उसी का है लसिका। लसिका क्या होता है? एक रंगीन चिपचिपा संयोजिक उत्तक है भाई, वो चिपचिपा, ठीक है, लसिका चिपचिपा। अगला अगला भाई, मानव और पादप कोशिकाओं दोनों में वायवीय श्वसन उत्पादित उत्पाद कौन सा है? CO2 है, जल है, ATP है, बताओ कौन सा है? कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 है भाई, ठीक है, राइट आंसर केवल बी आएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा पौधों में अलेकिंग प्रजनन करेगा भाई? प्रजनन तंत्र नहीं है, ठीक है ना। दोबारा देखो एक बार प्रश्न, अलेकिंग प्रजनन तंत्र कौन सा में नहीं है? कौन से पौधे में नहीं है? देखो किस में नहीं है भाई? बीजाणु जनन में। किस में? बीजाणु जनन में, ठीक है, जनन में क्या है? अलेकिंग प्रजनन नहीं है भाई, अलेकिंग प्रजनन किस में नहीं है? बीजाणु जनन में भाई, ठीक है। अगला प्रश्न, एक भ्रूण जिसमें पिता से एक्स गुणसूत्र प्राप्त होता है, तो पता है उसको फिर विकसित करेगा, वो क्या करेगा बताओ भाई, क्या करेगा? लड़का पैदा होगा या लड़का लड़की पैदा होगा या लड़की, ठीक है ना। मैं आपको बता देता हूँ, पुरुषों में XY गुणसूत्र होते हैं, महिलाओं में XX गुणसूत्र होते हैं, ठीक है ना। तो पुरुषों का जो क्या भाई, मैं दोबारा लिख देता हूँ, पुरुषों में XY गुणसूत्र, महिलाओं में XX, ठीक है। अगर पुरुष का Y गुणसूत्र महिला के X गुणसूत्र से मिलता है तो क्या पैदा होगा? लड़का पैदा होगा, ठीक है ना। अगर पुरुष का X गुणसूत्र महिला के X गुणसूत्र से मिलता है तो लड़की पैदा होगी भाई, ठीक है। ये पॉइंट ध्यान रखियो, तुम्हें समझिए नहीं है, क्योंकि आप हम बोल नहीं दे भाई उसको तो लड़की पैदा हुई, तो भाई पुरुष का क्या है, जो X गुणसूत्र है ना महिला के X गुणसूत्र से मिला है भाई, उसका जो Y,
ठीक है गुणसूत्र है वो महिला के, ठीक है एक्स गुणसूत्र से नहीं मिला, इसलिए उसके क्या हुए भाई लड़की पैदा हुई। समझ गए? तो यह बात हुआ है, ठीक है गुणसूत्रा ने समझो भाई तमें, ठीक है ना, क्योंकि अंधविश्वास में मत पड़ो कि लड़की पैदा हो रही है ये हो रही है, गुणसूत्रा का सारा रोड़ा है भाई। समझ गए? सारा रोड़ा गुणसूत्रा का। ले देख लो यहाँ पे, पुरुष में एक्स वाई गुणसूत्र तथा स्त्री में एक्स एक्स गुणसूत्र पाए जाते हैं। जब पिता का एक्स गुणसूत्र माता के एक्स गुणसूत्र माता के एक्स गुणसूत्र से मिलेगा तो लड़की विकसित होगी। यदि पिता का वाई गुणसूत्र एक्स गुणसूत्र से मिलेगा तो लड़का पैदा होगा। बात क्लियर है? पिता से वाई गुणसूत्र प्राप्त करने वाला बच्चा, ठीक है ना, क्या पैदा होगा भाई उसका, लड़का या लड़की, लड़का पैदा होगा। ठीक है ना, लड़का पैदा होगा वाई मिल जाएगा, क्योंकि महिला में एक्स एक्स होता है और भाई साहब पुरुषों में एक्स वाई होता है। जब हम थकान, ठीक है भाई, जब हमें थकान नहीं होती तब हम क्या करेंगे भाई, तब हमें जगाए रखने और कई बार सुस्त रखने का एक हार्मोन होता है, तो उसको हम क्या नाम देते हैं? ठीक है, जब हमें थकान नहीं होती और हम जागते रहते हैं, हमें सुस्त रखने का एक हार्मोन होता है, तो उसको क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है प्यारे बंधुओं एडिनोसिसन। ठीक है ना, दोबारा देखो भाई, एडिनोसिन क्या कहा जाएगा? एडिनोसिन कहा जाएगा। ठीक है भाई, दोबारा देख लो इसने एडो, ठीक है एडिनोसिन, ठीक है एडिनोसिन भाई, ठीक है ना, नाम क्या है ये? एडिनोसिन। अगला भाई, अलिंग जो गुणसूत्र है भाई वो कैसे पाया जाता है बताओ? एक गुणसूत्र जो लैंगिक गुणसूत्र नहीं है, ठीक है, इस तरीके से आपको मिलेगा। तो जाइलम उत्तक में निम्नलिखित में से कौन सा घटक पाया जाएगा? जाइलम में, जाइलम उत्तक में निम्नलिखित में से कौन सा घटक पाया जाता है? ठीक है ना, कोशिश करूंगा भाई आपकी लाइव क्लास शुरू करने की। ठीक है ना, पीडीएफ थोड़ा ज़्यादा टाइम में अपलोड हुआ है, दूसरे ठीक है अपने मोबाइल से सेट करते हैं तो पीडीएफ बीच में कट जाती है, इस कारण से आपका लाइव सेशन कट जाता है। ठीक है ना, तो मैं कोशिश करूंगा भाई आपके लिए लाइव रखूं। तो बताओ यार, इसका राइट आंसर बनेगा छलनी नलिका भाई, छलनी नलिका। ठीक है, ले भाई कॉलम में यार कॉलम बी का मिलान करना है, मैं तो डायरेक्ट मिलाने बता दूं। देखो रंध्र में, ठीक है वाष्पोत्सर्जन भाई, जाइलम में जल का परिवहन, ठीक है, जड़ों के रोम में जल क्या होगा भाई? शोषण। फ्लोम में क्या होगा? भोजन का परिवहन। पता चल गया? चलो अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न क्या कहता है? प्रश्न कहता है फूल के पौधे में भोजन पहुंचाने वाला उत्तक पूछा भाई, फूल के पौधे में भोजन को पहुंचाने वाला उत्तक का नाम बताओ मेरे प्यारे दोस्तों। तो यार ये फ्लोम ही है, ठीक है फ्लोइम, ठीक है ना, कौन सी फ्लोइम में चल रहा तो इस फ्लोइम में बहुत बढ़िया रहेगा। पौधे का कौन सा हिस्सा स्थानांतरण में शामिल है? फ्लोइम। ठीक है ना, राइट आंसर ए। क्या मिनट होगी क्लास में? 13 मिनट हुई है, ज्यादा थोड़ी है। निम्नलिखित में से कौन सा पादपों में जल संवाचक या संवाहक है भाई? सॉरी यहाँ पे ध्यान से पढ़ो, ठीक है, पादपों में जल संवाहक ऊतक है, कौन सा है भाई? जाइलम, फ्लोइम, ठीक है, बताओ कौन सा रहेगा? तो इसमें जाइलम तो नहीं आता या फ्लोइम आएगा? बताओ भाई, आप पे छोड़ दिया मैंने, दो ऑप्शन है तारे, दो ऑप्शन है भाई, दो ऑप्शन बता दो। जाइलम, ठीक है ना, जाइलम आएगा ऊपर वाले का। प्रकाश अनुग्रह बताओ यार क्या होता है? प्रकाश की और पौधे की प्रतिक्रिया भाई, प्रकाश की और पौधे की प्रतिक्रिया प्रकाश अनुग्रह कहलाता है। ठीक है, इसकी खोज भी बता रखी भाई, किसने करी? डार्विन द्वारा करी गई थी। सूर्यमुखी प्रकाश अनुग्रह पौधे का एक उदाहरण है, एग्जाम्पल है। अगला प्रश्न प्यारे दोस्तों, एक कमरे में रखा हुआ गमले में लगा पौधा प्रकाश की दिशा में मुड़ता है, इस गति को क्या नाम दिया जाता है? पता है इस गति को नाम क्या दोगे? फोटोट्रोपिज्म भाई, क्या नाम दोगे? फोटोट्रोपिज्म। ठीक है, ये आपका डी राइट आंसर, फेंक दो। ठीक है, फटाफट उत्तर मारो भाई गदागद। फ्लोएम के माध्यम से भाई घुलनशील प्रकाश संश्लेषण के उत्पाद जो परिवहन करेंगे उसका नाम पूछे इसने भाई, भोजन का परिवहन ही करेंगे। ठीक है ना, तो नागफणी में कांटे किसका रूपांतरित प्रकार है? किसका है? पतियों का भाई। पौधों में जटिल स्थायी उत्तक का एग्जाम्पल बता दो। फ्लोइम, ठीक है राइट आंसर फ्लोइम। अगला भाई,
केले के वृक्ष, तो केले के वृक्ष का आलम प्रदान करने वाली जो लटकने वाली संरचना है भाई, उसको क्या नाम दे रखा है? मूसला, सहारा या अवस्तंभ या अपस्थानिक। तो क्या नाम दे रखा है? डिप्टी रेंजर का प्रश्न है यो, ठीक है ना, 2015 का। एक भी प्रश्न ऐसा नहीं करवांदा जो तारा पेपर था बहरो भाई, ठीक है ना। मेरा काम क्या है, तो हमने बढ़िया तरीका से याद करवाने हैं सारे के सारे, ठीक है ना। सी राइट आंसर, ठीक है भाई, सारा मूल, ठीक है, सारा हो जाएगा उसका नाम, ठीक है ना, सारा मूल कहलाती है ये, ठीक है, सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है भाई, निम्नलिखित में से कौन सा एक शरीर के बाहर खाद्य पदार्थ का अपघटन करके फिर उसे अवशोषित करने वाले जीवों का उदाहरण देता है? यानी उदाहरण नहीं देता भाई, ये पूछा है, ठीक है ना। दोबारा प्रश्न को एक बार पढ़ोगे? चलो मैं पढ़ देता हूँ। कौन सा एक शरीर का जो बाहर का खाद्य पदार्थ का अपघटन करके शरीर उसे अवशोषित करने वाले जीवों का उदाहरण नहीं है? तो अमरबेल, अमरबेल भाई, अमरबेल, ठीक है, राइट आंसर अमरबेल भाई। तो निम्नलिखित में से कौन सा पादपों में जल स्वांक उत्तक हो जाएगा? कौन सा हो जाएगा? जाइलम, ठीक है, जाइलम। मक्का का परागण किसके द्वारा होता है भाई? मक्का का परागण बताओ। हवा के द्वारा। किसके द्वारा? हवा के द्वारा। मक्का को हवा की जरूरत भाई। तो जो परागणों को फूलों के परागकोश से गर्भ केसर को स्थानांतरित करने का तंत्र क्या कहलाएगा? ये पूछा है भाई, परागण कहलाएगा, ठीक है ना। क्या कहलाएगा? परागण भाई, क्योंकि परागण की बात हो रही तो परागण कहलाएगा, ठीक है। बस अपना इस तरीके को अपना लो अगर याद नहीं हो रहा। तो अगला प्रश्न है भाई, परागणों का जो परागकोश में एक ही पौधे के एक दूसरे पुष्प के वर्ती ग्राहक में स्थानांतरित करना क्या कहलाता है? ठीक है, जैनोगेमी कहलाएगा या जुगेमी कहलाएगा या गैटो, क्या कहलाएगा भाई? गैटोनोगेमी। क्या कहलाएगा? गैटोनोगेमी, ठीक है, गैटोनोगेमी कहलाएगा। क्या कहलाएगा? गैटोनोगेमी। सी राइट आंसर गैटोनोगेमी कहलाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न ला दो कंप्यूटर जी फटाफट। फूलों में बीजांड का मुख्य भाग क्या भाई? जो आवरणों से गिरा होता है उसको क्या नाम दे रखे आप लोगों ने? क्या नाम दे रखे? न्यू सेलस भाई, न्यू सेलस, ठीक है। क्या नाम दे रखे? न्यू सेलस। प्रश्न आगे बढ़ाओ। निषेचन के बाद अंडाशय में विकसित होता है भाई, अंडाशय में विकसित होगा, क्या मामला? अंडाशय विकसित होगा। प्रत्येक एंथर लोब में कितने परागकोश मौजूद होते हैं पता है? 5, ठीक है ना, 2, 1, 3, बताओ भाई। इंग्लिश में बोल दिया अब तो बता दो। चलो भाई 2 होते हैं, ठीक है ना, 2 होते हैं। कूट युग्मन द्वारा परागण में खालिस्तान देखा जाता है तो क्या देखा जाएगा आपको? ठीक है, आर्किट, ठीक है, आर्किट देखा जाएगा भाई, ठीक है, ये आपका बी राइट आंसर, ठीक है। ऑर्चिडिया या आर्किड। दोहरा निषेचन किन पौधों का नियम है भाई? दोहरा निषेचन करोगे तो किसका निषेचन होगा? इसका सी राइट आंसर बताओ, ठीक है। टेरिडोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स ना भाई, राइट आंसर तो सी में मिलेगा। ले भाई एंजियोस्पर्म्स, ठीक है ना, सी आंसर एंजियोस्पर्म्स, सी राइट आंसर। तो भाई अगला प्रश्न है, तो भाई इपिकल जो मेरिस्टेम के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? कथन सही पूछ रहा है क्या इसने भाई साहब ने? तो इसकी वजह से तने अथवा जड़ का घेरा बढ़ता है, ये राइट आंसर हो सकता है बी, ठीक है ना। देख लेता हूँ एक बार, कन्फर्म करना जरूरी है भाई, ठीक है ना। बी में भाई केवल ए दे रखा, ठीक है ना, केवल ए दे रखा बी में, तो ए इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। ए इसका भाई साहब का राइट आंसर होगा भाई, इस प्रश्न का ए राइट आंसर होगा। यह तने तथा जड़ के बढ़ते हुए सिरों पर होता है, तने तथा जड़ की लंबाई को बढ़ाता है, ए इसका राइट आंसर भाई। रूट एंड इंक्रीज द लेंथ ऑफ द स्टेम एंड द रूट भाई, ठीक है ना। ले ए राइट बता दिया भाई साहब ने, ठीक है ना, बी इसका उत्तर था। वायु की मदद से प्रांगण होता है भाई, बताओ प्रांगण किसको कहते हैं? वायु की मदद से एनिमोफिली भाई, एनिमोफिली, ठीक है। ये आपका क्या होता है? प्रांगण होता है वायु की मदद से, ठीक है, हेल्प से, सहायता का होता है, ये नीड होती है इसको। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा भाई एक लिंगिंग पुष्प का उदाहरण है? एक लिंगिंग पुष्प का
कौन एग्जाम्पल हो सकता है? पपीता। ठीक है भाई, पपीता कभी खाया है? बहुत खाओ था मैं पपैया, ठीक है ना, पपैया तो, पपीता तो बहुत खाओ यार। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन पौधे की वृद्धि को रोकता है? साइटोकाइनिन भाई, ठीक है ना, ये ठीक है ना, वृद्धि को रोकने वाला तो होता है एब्सिक अम्ल, और साइटोकाइनिन किस में पाया जाएगा? ठीक है, मैं साइटोकाइनिन भी बता देता हूँ, कोशिकाओं के निर्माण में सहायता करता है। ठीक है ना, देखो कौन सा हार्मोन एक पादप हार्मोन है, तो ये आपका साइटोकाइनिन भाई। ठीक है, साइटोकाइनिन या साइटोकोनिन भाई, बात एक ही है। ठीक है, इसमें डी राइट आंसर हो जाएगा। समझ गए? तो आपने 50% कंप्लीट कर लिए हैं। मिलते हैं शाम को 8 बजे लाइव टेस्ट में। तब तक सभी को राम राम। जिस साथी को पीडीएफ चाहिए भाई, टेलीग्राम पर नंबर पिन है, शॉर्ट वीडियो के सेक्शन में नंबर बता रखा है, तो नंबर पर चैनल सब्सक्राइब का स्क्रीनशॉट भेज दो, आपको सारे सब्जेक्ट की ऐसी पीडीएफ मिल जाएगी। कंटिन्यू तैयारी करियो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सभी को राम राम, जय हिंद, जय भारत।